हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। काफ़ी अच्छी फेलोशिप है, ये सीएम फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से आई हुई है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी हुई है, क्या एज रेंज इसमें रहने वाली है, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये पेड है, नॉन पेड है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। तो देखिए काफ़ी अच्छी, बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलने वाला है, 30,000 पर मंथ, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलने वाले हैं एक्स्ट्रा खर्च के लिए मंथली। इसके अलावा आपको लमसम 15,000 मिलने वाला है टैबलेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पारिश्रमिक 30,000 रुपये, 10,000 भ्रमण हेतु, टैबलेट क्रय हेतु 15,000 प्लस आवासीय सुविधा। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अच्छी से अच्छी जॉब में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी जॉब की बात कर दीजिए, अलग बात है कि अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, आपको 50-60 हज़ार सैलरी मिले, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपको जॉब में भी नहीं मिलेगी। और ये तो जो फेलोशिप है, ये गवर्नमेंट की फेलोशिप है। इसमें आपको जो ऑफिसर्स होते हैं हाई ग्रेड के, उनके साथ आपको वर्क करना होगा। जो भी गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, तो आपको ऑफिसर्स के साथ मिल कर के उस पर वर्क करना होगा, ठीक है। अब बाकी क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, स्टेबल नहीं है। ये देखिए इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर कौशल मांगा गया है, 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, ये देखिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं में भागीदारी, जिले के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर, जनहित योजनाओं में आपको काम करना होगा, ठीक है। ये सैलरी वगैरह यहाँ पे मिली 30,000, 10,000, 15,000 एक मुश्त, और आवासीय सुविधा, ठीक है। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी तेज़ी से ये मूव कर रहा है, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है स्टिल। अभी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए आयु सीमा 40 इयर्स है। फिर ये है पात्रता में, ये सारी चीज़ें हैं। आवेदक की अधिकतम उम्र 40 इयर्स होनी चाहिए, और आपकी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको 60% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका 60% के साथ ग्रेजुएशन नहीं है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मांगी हुई है। तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास 60% नहीं भी है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 60% सबके नहीं होते हैं, बहुत रेयर के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सेकेंड डिवीज़न भी है, लेकिन अगर आपने पीजी किया हुआ, पीजी में कोई परसेंटेज नहीं मांगा हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है कि आपसे सीधे बीसीए बीटेक ऐसा मांग लें। कंप्यूटर्स की हाँ जानकारी होनी चाहिए, दैट इज़ इट, ठीक है। अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसको मतलब आप यूज़ में ला सको, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू। इसमें है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको चीज़ दिखा देती हूँ मैं कि यहाँ पे है मुख्य फेलोशिप कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं पात्रता की शर्तें। तो यहाँ पे इंग्लिश है में और यहाँ पे हिंदी में, ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है, मैं ओपन करके अभी आपको दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट, ये मैंने, ये रहा, ठीक है, ये फेलोशिप, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली क्या इसमें पात्रता और दिशा निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, पीडीएफ ओपन, ओके, ये ओपन हो रही है फाइल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, बस ये हो गई, ओके ओके, ठीक है। चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू द यूथ ऑफ द स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ पॉलिसी मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, उस पर आपको वर्क करना है। तो जो चीज़ें अभी तक आप किताबों में पढ़ते थे, योजनाएं पढ़ते थे आप इकोनॉमिक्स में, ठीक है, या करंट अफेयर्स में योजनाएं पढ़ते थे, उसी पर आपको काम करना है।
जैसे कि आपको सपोज़ सोशल वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बन रही है, या जो ग्रामीण लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी योजनाएं बन रही है, या पिछड़े लोगों के लिए बन रही है, या बच्चों के लिए और विमेंस के लिए बन रही है, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए आपके बाकी की जो भी चीज़ें देख लेते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम द एनर्जी ऑफ द सेलेक्टेड researchers, their passion for technology and the new attitude of the youth will be benefited in the implementation of various schemes in the aspirational development block and planning structure according टू द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो इनके कहने का मतलब आपकी एनर्जी, आपका इंटरेस्ट जो रहेगा वो इसमें काफ़ी मैटर करेगा, बिकॉज़ ये आपका ऐसा वर्क रहने वाला है कि आपको इसमें काफ़ी इंथुजियास्टिक होना चाहिए, ठीक है, कि काफ़ी एक्साइटेड होना चाहिए कि वाह कितना अच्छा वर्क है आप कर रहे हो, ठीक है। विदाउट क्वालिफाइंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, विदाउट क्वालिफाइंग एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ काम करोगे, गवर्नमेंट की योजनाओं को बनाने में आप काम करोगे, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो आपका एक सपना होता है जो काम करने का, वो आप बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम विल बी अ फुल टाइम प्रोग्राम एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, सर्विस और फुल टाइम स्टडी ड्यूरिंग द फेलोशिप पीरियड। तो देखिए इतना अच्छा अगर ये स्टाइपेंड दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई दूसरी जॉब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी जो इनका वर्क है तो ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप कहीं और भी इन्वॉल्व रहो, ठीक है। स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर्स स्टडिंग इन द फॉलोइंग फील्ड्स इन रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस विल बी सेलेक्टेड फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम। तो देखिए कौन कौन से लोग इसमें सेलेक्टेड होंगे, कौन कौन से एरिया से। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। तो इन सब के जो स्टूडेंट्स हैं और रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो देखिए ये तो जो सब्जेक्ट्स है, अगर आपके सब्जेक्ट जो भी आप स्टडी करें उसमें अगर ये कवर होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर से मैं पढ़ती हूँ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड अलाइड सेक्टर। तो देखिए ये दो चीज़ें आपकी कवर हो गई। इकोनॉमिक्स में तो कवर पूरी की पूरी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा चलिए बाकी देख लेते हैं। फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी से अगर आप रिसर्च वगैरह करें तो आपका कवर हो जाएगा। एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें अगर आपका एजुकेशन है, मेडिकल के स्टूडेंट हो ना, तो अगर आपने किसी न्यूट्रिशन वगैरह का भी कोई कोर्स की बीएससी होम साइंस वगैरह में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट है तो स्किल डेवलपमेंट है, सपोज़ कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपने ग्रेजुएशन किया, बीसीए वगैरह किया है, ठीक है। एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो एनर्जी अगर आप इंजीनियरिंग किया है आपने, ठीक है। अब है टूरिज्म एंड कल्चर, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटीज़, बायोटेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस, तो समझ लीजिए कि साइंस बैकग्राउंड के तो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। बैंकिंग, फाइनेंस एंड टैक्स, रेवेन्यू, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, तो देखिए बैंकिंग, फाइनेंस एंड टैक्स, रेवेन्यू अगर आपने एमबीए किया हुआ है या आप एमकॉम बीकॉम किया हुआ है आपने, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पॉलिसी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से कुछ किया हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये कवर हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर्स स्टडिंग इन द फॉलोइंग फील्ड इन रेपुटेड इंस्टीट्यूशन विल बी सेलेक्टेड फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम। तो देखिए ये सारी चीज़ें किस में कवर हो रही है, ठीक है। आर्ट्स के तो इकोनॉमिक्स में हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, सोशल वर्क भी कवर हो जाएगा, होम साइंस कवर हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों का हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा साइंस के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आईटी वगैरह हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड भी है यहाँ पे, तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फिर पब्लिक पॉलिसी अगर आपने पब एड से भी कुछ पढ़ाई की है या सोशल वर्क वगैरह भी आई थिंक आ जाना चाहिए, ठीक है, सोशोलॉजी वगैरह, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। टूरिज़्म एंड कल्चर से रिलेटेड अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है, ठीक है। अगर आपने हिंदी इंग्लिश सिंपल से पढ़ाई की हुई है तो फिर अगर सिर्फ हिस्ट्री लेकर के पढ़ाई की है या हिंदी इंग्लिश से की है, संस्कृत से की है,
तो मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं हो पाओगे। लेकिन बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जिससे कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो अगर कवर होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा बिकॉज फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट भी मांगा हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए, अगर उसके साथ आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या आप रिसर्च कर रहे हो तो आप इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या मांगी हुई है? फॉर सिलेक्शन इन द प्रोग्राम कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द प्लानिंग डिपार्टमेंट। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी एज फॉलोज। क्या एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है? ग्रेजुएशन विद फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स और हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम इन्होंने 60% ग्रेजुएशन कहा है, बट इसके साथ ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट दे दिया है कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से अगर आपने पीजी वगैरह कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए यहाँ पे कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा है। तो या तो आप ग्रेजुएशन 60% के साथ हो, अदरवाइज़ आप हायर एजुकेशन क्वालिफाई करते हो, ठीक है। जैसे कि आप एमए करते हो, एमए हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या कोई ऐसा रेपुटेड इंस्टीट्यूट हो, ऑथराइज्ड हो, ठीक है, वहाँ से कर किया हुआ आपने, ठीक है। शुड बी प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको हिंदी की स्पीकिंग और राइटिंग, हिंदी में राइटिंग और स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब है रेलिवेंट टू वर्क एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द एरियाज लिस्टेड इन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द एरियाज लिस्टेड इन द एप्लीकेशन, पब्लिशिंग आर्टिकल्स, policy papers, research papers, appraisal, monitoring of projects and schemes, etc. in the thematic areas related to fellowship. Evidence has to be provided. तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि जैसे कि रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द एरियाज लिस्टेड इन द एप्लीकेशन, ठीक है। और इसमें इन्होंने कुछ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का किन पर? पब्लिशिंग आर्टिकल्स, जैसे आपने आर्टिकल पब्लिश करते हो किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में। पॉलिसी पेपर्स, जैसे कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, कुछ पॉलिसी पेपर्स है, रिसर्च पेपर्स हैं आपके, ठीक है। अप्रेजल या मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, एंड स्कीम्स है। इस पर वो ईटीसी करके लिखा है, यहाँ पे इन्होंने ईटीसी कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर और भी आपने कुछ और दूसरी चीज़ों पर भी अगर काम किया, ईटीसी इन द थीमेटिक एरियाज रिलेटेड टू फेलोशिप, ठीक है। तो ईटीसी करने का मतलब है कि अगर आपने इसके अलावा किसी और भी सेक्टर में, किसी और भी फील्ड में अगर आपने वर्क किया है तो उसका भी आप पेपर और डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है बैंकिंग, फाइनेंस एंड टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। आपके पास कुछ बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ वर्क एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, बैंकिंग का, टैक्स रेवेन्यूज़ का, तो आप उसके लिए लगा दो, ठीक है। इसके अलावा टूरिज़्म वगैरह पे अगर आपने काम किया है उसका आप लगा दो, ठीक है। एग्रीकल्चर का लगा दो, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, उस पर लगा सकते हैं। एजुकेशनल से रिलेटेड, तो देखिए इन्होंने कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल खाली दिया है, ठीक है। पब्लिशिंग आर्टिकल्स, पॉलिसी पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, अप्रेजल, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्कीम, ईटीसी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। काफ़ी ये लिमिटेड चीज़ों उन्होंने दे रखा है, उसके बाद ईटीसी लगा दिया है। तो जबकि यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ कर रखा है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको लगा दो, ठीक है। और साथ में डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा एविडेंस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ठीक है। Applicants should have excellent computer skill and ability to work on information and communication technology applications and also communication skills. Preference may be given to candidates having experience in data analysis, ठीक है। तो साइंस वालों की तो अच्छी यहाँ पे पकड़ है होने वाली है, बिकॉज अगर आपने आईटी से कुछ पढ़ाई की है ना तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से काफ़ी अच्छी जानकारी मांगी गई है और यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही उन लोगों को
जिनके पास डेटा एनालिसिस वगैरह की एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो प्रेफरेंस दी जाएगी, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। ज़रूरी नहीं कि हर के पास इतना हायर सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का, ठीक है, या डिग्री हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा इन्होंने क्वालिफ़िकेशन में नहीं कहा है। तो अगर आपको कंप्यूटर के का आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह 6 मंथ का भी है और आपकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। देखिए, कंप्यूटर ऐसी चीज़ है कि काफ़ी हद तक वो आपकी एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है। आपके वर्क जितना आप उस पे वर्क करते हो, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको काफ़ी अच्छी उसमें वर्किंग नॉलेज है, तो उसका आप एक सर्टिफ़िकेट लगा सकते हो, ठीक है। एक इसका एक्सपीरियंस लेटर लगा सकते हो, ठीक है। तो आप इसके साथ दे देते क्या है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू बी विलिंग टू वर्क इन द फील्ड वर्क, ठीक है। तो आपको फील्ड वर्क जो है वो मैंडेटरी है। तो फील्ड वर्क में तो वैसे भी लोगों को इंटरेस्ट होता है। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी पे वर्क कर रहा है तो कोई एक ही जगह बैठ के नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको लोगों में मिलना होगा, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको देखना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको फील्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की जैसी है, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी पात्रता की शर्तें हैं, इंग्लिश वाली या हिंदी वाली कोई सी भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वैसे भी हिंदी आपको रिटन और स्पीकिंग दोनों आनी चाहिए। तो हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप हिंदी वाला डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके। अब है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरव्यू। तो जहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका कोई यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम ना हो, ठीक है। चलिए बता देते हैं क्या है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग। क्या क्या लेना होगा आपको? 3 कॉपीज़ ऑफ देयर फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, ठीक है, वो ऑनलाइन होगा, उसका आपको 3 कॉपी लेके रखना होगा, ठीक है। ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, मार्कशीट्स है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, ठीक है। सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ओरिजिनल जमा नहीं करनी है। ये आपको ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये इंटरव्यू के समय में लगेगी, ठीक है। अब है वो आपको ओरिजिनल जमा नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पे जो बात करें सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो आप उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह लगाते हो, उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इंटरव्यू में लेके जाना होगा, ठीक है। ओरिजिनल प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसका प्रूफ आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो आप एक एक्सपीरियंस लेटर वगैरह बनवा लीजिएगा जहाँ पे भी आप काम करते हो, ठीक है। और जो जो इन्होंने एरिया बताया है वहाँ का आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा लीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। ओके। फिर है क्या है, पब्लिकेशन अवार्ड्स मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर पब्लिकेशंस प्रिंटआउट्स पब्लिकेट्स वुड आल्सो बी कंसीडर्ड। तो जैसे कि इन्होंने कहा था कि आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह, प्रिंट आउट, फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें आपको लगानी होगी, ठीक है। आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल के उसको लगाओ, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें आप लगाओगे ना, उसका आपको प्रूफ हार्ड कॉपी आपको लेके जानी होगी, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। अब है एक मिनट, थ्री three three set of self-attested photocopies of all the educational documents submitted with application form। 2 बार इन्होंने ये चीज़ें कह रखी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इशूड बाई अ गजटेड ऑफिसर। तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा गजटेड ऑफिसर से, ठीक है। ये क्यों लगता है पता नहीं, अब किसी का कैरेक्टर सही है कि नहीं है, सही है, वो गजटेड ऑफिसर को क्या पता। एनीवेज़ आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजटेड ऑफिसर से बनवा करके उसको लगवाना होगा, ठीक है। अब है 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ, ठीक है। ओके। तो रिसेंट ही लेके जाइएगा, क्या फ़ायदा रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। अब है अ प्रिंट आउट ऑफ द इंटरव्यू ईमेल। तो आपको जो ईमेल मिलता है उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल आईडी कार्ड एंड 02
2 copies of same as uploaded with finally submitted application form। ये इन्होंने 3-3 4-4 बार इन्होंने एक ही बात कह रखी है कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हो उसकी कम से कम 3-4 कॉपी, तो आप कम से कम 4-5 कॉपी उसकी निकाल लीजिएगा, बिकॉज़ ये कई बार मांग सकते हैं। बिकॉज़ इन्होंने कई बार कहा है कि 4 कॉपी लेके जाओ, 2 कॉपी लेकर के जाओ। ये भी हो सकता है इंटरव्यू के समय में लगे, बाकी और जो प्रोसेस होता है, ठीक है, आगे उसमें भी लगे, तो उसकी फ़ोटो आप 3-4 निकाल के रख ही लीजिएगा, ठीक है, 4-5 निकाल लीजिएगा। फिर है प्रोविज़नल शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस of the documents uploaded by the candidates with application form. All the documents in original will be verified by the concerned authorized officer before appearing for interview। देखिए, आपका जो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग जो हो जाएगी, वो आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते, जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, सेंड करते हो, उसके बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस उसमें लिखते हो, लगाते हो, ठीक है। बट वो आपका प्रोविजनल होगा। वहाँ पे आप जब इंटरव्यू की जाते हो तो आपको वो सारी चीज़ें ओरिजिनल दिखानी होगी। ये नहीं कि आपने अब पहले तो लिख दिया, सारी चीज़ें दे दी और फाइनली इंटरव्यू में वो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले गए, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर है नो TADA शैल बी पेड टू अटेंड इंटरव्यू। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट टू अटेंड द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपको खुद से देना होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन्होंने हालांकि ये कह रखा है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।